आज हम पाठ मांग की कीमत लोच का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच कौन सा कथन है? इसका आंसर है बी, मात्रात्मक कथन। यानी मांग की लोच हमें यह बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, वास्तव में कितना मात्रा में वो बताता है। सेकंड क्वेश्चन है, कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? इसका आंसर है ए, मांग की कीमत लोच। थर्ड क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है? सबसे पहले तो देख लीजिए, ईडी लिखा हुआ है। ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग बोलते हैं मांग की लोच को। इसका आंसर ए है, ईडी इज इक्वल्स टू, यानी मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4, मांग की कीमत लोच का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है? इसका भी आंसर ए है, ईडी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी। ब्रैकेट में माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह मांग और कीमत के विपरीत संबंध को बताता है। इनके बीच जो नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कीमत में वृद्धि होने पर मांग में क्या होती है? कमी होती है, वो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा हुआ ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मांग की कीमत लोच का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी आंसर ए है, ईडी इज इक्वल्स टू माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। ऊपर में देख लीजिए डिवीजन का साइन था, नीचे में क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसलिए जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आए तो क्या हुआ? ये ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, और एक तरफ एक जैसा लिख दिए हैं। जैसे पी और क्यू को ऊपर नीचे लिखे हैं और डेल्टा को क्या किए हैं? ऊपर नीचे लिखे हैं। और डेल्टा का क्या अर्थ है? यह परिवर्तन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मांग की कीमत लोच की कितनी श्रेणियां हैं? इसका आंसर ए 5 है। मैं एक एक करके बताते जा रही हूँ सबका नाम। फर्स्ट है सापेक्षता लोचदार मांग, जिसे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ईडी इज मोर देन 1। ठीक है, ई और ईडी एक ही है। फिर सेकंड है इसका सापेक्षता बेलोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता है? इकाई से कम होता है, लेस देन 1 है। थर्ड देखिए, इकाई लोचदार मांग, ई इज इक्वल्स टू 1। फिफ्थ है पूर्ण बेलोचदार मांग, यह क्या? ईडी इज इक्वल्स टू 0। फिफ्थ है पूर्ण लोचदार मांग, ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तब इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ए, सापेक्षता लोचदार मांग। इसे हम एक डायग्राम से भी समझेंगे। सबसे पहले अक्ष खींचना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। खींचते हैं हम इसे। देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में क्यू यानी मात्रा, क्वांटिटी लिखते हैं हम, और वाई एक्सिस में क्या है? पी, प्राइस। अब देखिए कीमत में क्या हो रहा? कीमत पहले पी था और क्यू था, मात्रा क्या थी? क्यू है। ठीक है, अब कीमत में कमी आई जिससे मांग में वृद्धि हुई। यहाँ पर देख लीजिए, कीमत में जो परिवर्तन है वह कम है और मांग की मात्रा में जो परिवर्तन है वो क्या हो रहा है? वह ज्यादा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं सापेक्षता लोचदार मांग, यानी ई इज मोर देन 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम आनुपातिक परिवर्तन होता है, ऊपर में क्या था? अधिक, तब ऐसी वस्तु की मांग की लोच क्या कहलाएगी? इसका उत्तर है बी, सापेक्षता बेलोचदार मांग। इसे भी हम एक डायग्राम से समझेंगे। वैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग खींचेंगे। एक्स एक्सिस में क्या रहेगा? क्वांटिटी, क्यू, मात्रा, और वाई एक्सिस में पी, प्राइस। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है
कि कीमत, पहले तो पी और क्यू देखते हैं। पी प्राइस है और क्यू कीमत है। पी प्राइस है और क्यू मात्रा है, ठीक है। कीमत में कमी है, देखिए ज्यादा होगा, और क्यू में जो वृद्धि है वो कम होगा। यही है ना क्वेश्चन, कि वो कीमत में जो परिवर्तन है वो ज्यादा होगा और मांग की मात्रा में कम होगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सापेक्षता बेलोजदार मांग, ई इज लेस देन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 9। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग की लोच को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, इकाई लोचदार मांग। यानी इसमें क्या होगा? दोनों में बराबर अनुपात में परिवर्तन होगा। इसे भी देखिए, हम डायग्राम से देखें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्वांटिटी को बताता है और वाई एक्सिस प्राइस को बताते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या होगा? बिल्कुल बराबर परिवर्तन होगा। इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? E इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग की लोच क्या कहलाती है? ऐसी वस्तु की मांग की लोच पूर्ण बेलोजदार मांग कहलाती है। यानी E इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे Q में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है? P में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन होने पर अथवा बिल्कुल परिवर्तन ना होने पर भी मांग में क्या होता है? अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है, तब ऐसी वस्तु की मांग की लोच क्या कहलाती है? यह कहलाती है पूर्ण लोचदार मांग। E इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है। इसका भी डायग्राम देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है कि कीमत एक सीधी रेखा रहेगी और क्वांटिटी में सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मांग की लोच को मापने की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। फर्स्ट है प्रतिशत या अनुपातिक रीति, सेकंड है ज्यामिति या बिंदु रीति, थर्ड क्या है? कुल व्यय रीति। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिशत या आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है ए, फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 14, कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है ए, मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 15, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच क्या होती है? इसका आंसर है बी, धनात्मक, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 16, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है? इसका आंसर है बी, आवश्यक वस्तु। क्वेश्चन नंबर 17, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करती है। इसका आंसर है ए, डेल्टा क्यू बाई क्यू इज मोर देन डेल्टा पी बाई पी। क्वेश्चन नंबर 18, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? डी, इकाई से कम। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी वस्तु की कीमत या मूल्य में 40% के परिवर्तन के कारण उसकी मांग में 60% क्या होता है? परिवर्तन हो रहा है, तब क्या होगा? इसमें मांग की लोच क्या होगी? इसका देख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या है कि ईडी इक्वल टू मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, जो कि कितना है? 60% है, ठीक है, बटा नीचे लिखेंगे हम लोग कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। कीमत में कितना है? 40। इसको देखिए, अगर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाता है? 1.5 आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग पहले ही बता चुके हैं माइनस रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी बी।
आगे बढ़िए हम लोग। अब 20th क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है? तो इसमें मांग की लोच क्या होती है? इकाई के बराबर होगी, यानी कि बी होगा। आगे चलिए हम लोग, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है। विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच क्या होगी? इसका आंसर है सी, अत्यधिक लोचदार मांग। क्वेश्चन नंबर 22वां है। अति पर वलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है? इसका आंसर है सी, इकाई मांग लोच। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी से हम बोलते हैं। 23rd है। यदि मांग वक्र x अक्ष के समानांतर है तो मांग की लोच क्या होगी? इसका आंसर है डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु की मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है तब मांग वक्र होता है। क्या होगा? मांग वक्र पूर्णतया बेलोचदार होने पे y अक्ष के समानांतर, यानी क्या होगा वो? बी, y अक्ष के समानांतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, यदि उपभोक्ता की आय वृद्धि से वस्तु x की मांग कम हो जाती है तो वस्तु x होगी। इसका आंसर है डी, गिफिन वस्तु। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की मांग लोच क्या होगी? इसका आंसर है डी, 0, यानी वो क्या है? पूर्ण बेलोचदार मांग है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इसमें होती है। इसका आंसर है सी, शून्य कीमत लोच। यानी वही बात है जो हमने पहले भी कहा, या ये क्या हो जाएगा? पूर्ण बेलोचदार मांग। यानी क्या हो रहा है इसमें कि मांग की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है। धनी व्यक्ति के लिए प्रायः मांग की लोच क्या होगी? इसका आंसर है बी, बेलोचदार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, जिन वस्तुओं पर आय का अधिक भाग व्यय होता है उनकी मांग की लोच क्या होगी? इसका आंसर है ए, अधिक लोचदार। क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी 30वां क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के अन्य स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है तब ऐसी वस्तु की मांग की लोच क्या होगी? इसका भी आंसर ए है, अधिक लोचदार।